Good morning, friends. Welcome back for the new video of your literature classes. In this video, we are going to start our chapter number 15 As You Like It. In this story, we will read about we can say, prince and his deeds. So, you will get to know to learn about this story after the explanations of this chapter. So let's start the explanations. I have already sent you the pictures of this chapter through which you can read it for better understandings. So let's start. There was once a wicked duke named Frederick who took the dukedom that should have belonged to his brother, sending him into exile. ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है डिस्क्रिप्शन से, जहाँ पर बताया गया है कि एक विकेट ड्यूक था. विकेट मीन्स बहुत ही कमज़ोर सा ड्यूक था. विकेट मतलब उसकी जो मानसिकता थी वो भी बहुत ख़राब थी. ठीक है, तो जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक, जिसने ड्यूक डोम, ड्यूक का मतलब यहाँ पर होता है कि राजा या फिर जो हम कह सकते हैं कि राजकुमार. ठीक है, तो वो एक राजकुमार था जिसने पूरे राज परिवार को या फिर हम कह सकते हैं राजमहल को, जो कि उसके भाई का होने वाला था, उसे जंगलों में भेज करके, एग्जाइल मतलब अपने घर से बाहर निकाल करके उसे मतलब अपने राजमहल को कब्जा कर लिया था. ठीक है, उसको अपने हक में कर लिया था. हिज ब्रदर वेंट इन टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. उसका जो भाई था वो कहाँ चला गया, आर्डन की जंगलों में चला गया. वेयर ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ बोल्ड फॉरेस्टर. और जहाँ पर उसने एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया. ठीक है, एक जंगली बन करके रहा. एज रॉबिन हुड डिड इन शेरवुड फॉरेस्ट इन मैरी इंग्लैंड. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरीके से रॉबिन हुड शेरवुड फॉरेस्ट, जो कि मैरी इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के शेरवुड फॉरेस्ट में जिस तरीके से रॉबिन हुड रहा करते थे, ठीक उसी तरीके से ये उसका भाई भी, फेडरिक का भाई भी रहा करता था. ठीक है, द बैनिश ड्यूक्स डॉटर रोजेलिंड रिमेन्ड विथ सीलिया. अब यहाँ पर देखो, जो ड्यूक्स की डॉटर थी रोजेलिंड, वो किसके साथ थी, सीलिया के साथ थी. फ्रेडरिक्स डॉटर एंड द टू लव्ड ईच अदर मोर देन मोस्ट सिस्टर. ठीक है, जो फ्रेडरिक की डॉटर्स थी, एंड द टू लव्ड ईच अदर मोर देन मोस्ट सिस्टर, मतलब बाकी बहनों से ज़्यादा. आमतौर पे जो सिस्टर्स को देखा जाता है, उन सिस्टर्स के कंपैरिजन में ये जो बहनें थीं, ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करती थी. वन डे देयर वॉज अ रेसलिंग मैच एट कोर्ट एंड रोजलिंड एंड सीलिया वेंट टू सी इट. एक दिन क्या होता है कि राज दरबार में वहाँ पर कुश्ती का एक मैच हो रहा था. तो उस मैच को देखने के लिए रोजलिंड और सीलिया जाती हैं. चार्ल्स, अ सेलिब्रेटेड रेसलर, वॉज देयर हु हैड किल्ड मेनी मैन इन कॉन्टेस्ट ऑफ दिस काइंड. वहाँ पर उस कोर्ट में एक चार्ल्स नाम का रेसलर था. ठीक है, पहलवान था, जिसने कई लोगों को उस कॉन्टेस्ट में, इस तरीके के कॉन्टेस्ट में मार दिया था. Orlando, the young man he was to wrestle with, was so slender and youthful that Rosalind and Celia thought he would surely be killed. अब जो चार्ल्स का अपोनेंट था ऑर्लैंडो, वो इतना मतलब मतलब हम कह सकते हैं कि यंग दिख रहा था, इतना मतलब स्लेंडर था कि रोजलिंड और सेलिया को लगा कि अगर ये लड़ेगा तो ये पक्का मारा जाएगा. एज अदर्स हैड बीन, सो दे स्पोक टू हिम.
और ये सोच करके वो दोनों लोग उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, एंड आस्क्ड हिम नॉट टू अटेम्प्ट सो डेंजरस एन एडवेंचर। और वहाँ जा कर के वो बातें करती कहती हैं उसको, उससे पूछती हैं, उससे कहती हैं कि तुम्हें इतना खतरनाक रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट द ओनली effect of their words was to make him wish more to come off well in the encounter, so as to win praise from such sweet ladies। ठीक है, लेकिन उनके इन शब्दों का कोई भी मतलब, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और ठीक है, और उसने कहा कि आप लोगों को मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि आप दोनों लोग, मैं इस जब कुश्ती को, इस जब कॉन्टेस्ट को जीत कर आऊँ, तो आप लोगों के मुंह से मुझे क्या सुनना है? वर्ड्स ऑफ प्रेज, मेरी बड़ाइयाँ सुननी होंगी। ठीक है। ऑर्लैंडो लाइक रोजेलिंड्स फादर वॉज बीइंग केप्ट आउट ऑफ हिज इनहेरिटेंस बाय हिज ब्रदर। ऑर्लैंडो लाइक रोजेलिंड्स फादर, ठीक है, ऑर्लैंडो ठीक रोजेलिंड्स फादर, मतलब रोजेलिंड की फादर की तरह, वॉज बीइंग केप्ट आउट ऑफ हिज इनहेरिटेंस बाय हिज ब्रदर। और आ, जो ठीक रोजेलिंड्स के फादर की तरह ही वो भी क्या था कि उसकी बहन, मतलब उसको भी उसके भाई ने घर से बाहर किया था। And was so sad at his brother's unkindness that until he saw Rosalind, he did not care much whether he lived or died। और वो इतना ज़्यादा दुखी था अपने इस भाई के कार्य से कि जब तक वो रोजलिंड को देख नहीं लेता था, तब तक उसको चिंता नहीं होती थी। मतलब वो ये समझता ही नहीं था, ये सोचता ही नहीं था कि मैं जी रहा हूँ या फिर मरा हूँ। बट नाउ द साइट ऑफ द फेयर रोजलिंड गेव हिम स्ट्रेंथ एंड करेज। लेकिन जब उसने रोजलिंड को देख लिया, तो अब उसके पास साहस भी आ गया और ताकत भी हो गई। सो दैट ही डिड मार्वेलसली एंड एट लास्ट थ्रू चार्ल्स टू सच अ ट्यून दैट द रेसलर हैड टू बी कैरिड ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो उसने इतना ज़्यादा अच्छे से कुश्ती किया, इतने अच्छे तरीके से वो कॉन्टेस्ट किया कि लास्ट में चार्ल्स को इस तरीके से उठा के पटका कि जो रेसलर था वो ग्राउंड जमीन पर ही पड़ा रहा। ड्यूक फ्रेडरिक वॉज प्लीज विथ हिज करेज एंड आस्क्ड हिज नेम। तो जो ड्यूक फ्रेडरिक थे वो उसके साहस से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उसका नाम पूछा। तो उन्होंने बताया कि माई नेम इज़ ऑर्लैंडो एंड आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रॉलैंड डी बॉयज़। और मैं रॉलैंड डी बॉयज़ का सबसे छोटा लड़का हूँ। सेड द यंग मैन, नाउ सर Roland de Bois, when he was alive, had been a good friend to the banished duke। Now sir, मतलब अब अगर वो कहता है कि अगर वो जिंदा होते हैं तो बैनिश ड्यूक, मतलब जो चले गए हैं, जिनको निकाला गया था, उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त होते। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को बताई गई है। नेक्स्ट डे आपको न्यू वीडियो के साथ नई इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।